ये शंभू बॉर्डर है। पिछले 11 महीनों से यहाँ पर किसानों ने धरना दे रखा है, लेकिन उनके धरने का, उनके प्रदर्शन का कोई अंत तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर आज के दिन किसानों ने यहाँ पर ठान रखा है कि दिल्ली जाएंगे, लेकिन क्या दिल्ली जा पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि प्रशासन ने, सुरक्षा बलों ने, हरियाणा पुलिस ने किसानों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। जोश में किसान आए और उन्होंने ठाना कि अब हम सीधा दिल्ली कूच करेंगे, रुकेंगे तो दिल्ली पहुंचकर रुकेंगे। लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है उसे देखकर लगता नहीं है कि किसान आगे जा पाएंगे। देखिए तस्वीरों में हम आपको ये वो किसान दिखा रहे हैं जो पहला जत्था आज किसानों का है जो जाएगा दिल्ली, जिन्होंने ठाना है कि वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन अर्धसैनिक बलों ने उन्हें रोक रखा है। पुल, ये वो पुल है जो घग्गर नदी पर बना हुआ है, नीचे घग्गर नदी बह रही है और आधे पुल तक किसान पहुंच गए हैं, लेकिन आधे पुल पर सुरक्षा बलों ने ऐसे पुख्ता इंतजाम किए हैं जो किसानों को शायद आगे पहुंचने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप पंजाब केसरी टीवी पर देख पा रहे हैं। देखिए पहली बैरिकेडिंग को तोड़ दिया किसानों ने पुल की शुरुआत में। वो पहली बैरिकेडिंग जिस बैरिकेडिंग ने किसानों को पिछले 11 महीनों से रोक रखा था और लगभग 100 से ज्यादा किसानों का जत्था, पहला जत्था दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ता है, पहली बैरिकेडिंग को ध्वस्त करता है, फिर आगे पहुंचकर रुक जाते हैं क्योंकि यहां पर कंक्रीट के बैरिकेड्स बनाकर अर्धसैनिक बलों ने किसानों को रोक दिया। इन कंक्रीट के बैरिकेड्स को तोड़ पाना किसानों के लिए लगभग नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि देखिए कंक्रीट के बैरिकेड्स के पीछे काफी बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं और ऐसे एक नहीं कई कंटेनर रखे गए हैं और उसके बाद फिर वो वाहन है जिसमें सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये वो पुल है जिसकी वजह से किसान अब तक दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। घग्गर नदी पर बना ये पुल किसानों की सबसे बड़ी बाधा है। कहा तो ये जा रहा था कि 6 तारीख का वो दिन होगा जब किसान दिल्ली जाएंगे, पहले ट्रैक्टरों से जाना था आज से 11 महीने पहले, लेकिन आज जब उन्होंने पैदल जाने की ठानी तो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर और बैरिकेड्स, कंक्रीट के बैरिकेड्स ने किसानों का रास्ता रोक के रखा है। ये घग्गर नदी पर बना पुल गवाह है, चींक चींक कर गवाही दे रहा है क्योंकि इस घग्गर नदी के पुल ने पिछले 11 महीनों में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। आंसू गैस के गोले उस तरफ से जहां पर इस वक्त काफी ज्यादा संख्या में अर्धसैनिक बल तैनात है, बार बार प्रदर्शन की शुरुआत में बार बार आंसू गैस के गोले दागे गए और किसान आंदोलन को ठंडा करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर आज दिन चढ़ा है 6 दिसंबर का, जब किसान फिर कोशिश कर रहे हैं इस पुल को क्रॉस करने की, लेकिन ये पुल सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी बाधा है। ये वो लक्ष्मण रेखा का काम इस वक्त पुल कर रहा है जिसने किसानों को एक तरफ बांध दिया है और दूसरी तरफ हरियाणा की सीमा शुरू होती है। इस सीमा को पार कर पाना किसानों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आज का दिन ठाना, पहले पुलिस से दरख्वास्त करी कि हम निहत्ते हैं, निहत्ते जाएंगे, लेकिन इस वक्त हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए किसानों को पैदल भी नहीं जाने दे रहा। वजह प्रशासन की तरफ से बताई जा रही है कि दिल्ली से आपने परमिशन नहीं ली है, इसके चलते हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन इस वक्त किसान डटे हुए हैं, सुरक्षा बलों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अब क्या आगे जाने दिया जाएगा देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बातचीत का दौर अब खत्म होता जा रहा है सुरक्षा बलों के साथ, वैसे वैसे किसानों का पारा भी अब चढ़ता जा रहा है। क्या होगा? आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है किसान आंदोलन के लिए। कैमरामैन जसविंदर के साथ सौरभ, शंभू बॉर्डर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।